नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गौतम अडानी को लेकर इन दिनों देश भर में चर्चाएं हैं कि गौतम अडानी ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे उनके शेयर रात कह सकते हैं 2 गुने दिन चौगुने लगातार बढ़ते चले गए। जब भी मार्केट खुलता तो सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी के शेयरों पर थी, लेकिन एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो तहलका मचा, उसके बाद से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि गौतम अडानी के इन शेयर की जो गिरती हुई रुकावट है वो कहाँ पर जाकर रुकेगी। शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, इसकी कोई भी आकलन नहीं किया जा रहा है। संपत्ति इतनी ज़्यादा गिर चुकी है जिसका लगातार लोग जानने में दिलचस्पी जता रहे हैं कि आखिर कितने अरबों करोड़ों का नुकसान यहाँ पर गौतम अडानी को हो रहा है। ना सिर्फ गौतम अडानी बल्कि जिन्होंने इनके शेयर खरीदे थे उनको भी भारी नुकसान हुआ, और जिन्होंने 3000 प्लस में खरीदे थे वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान में है। लेकिन बात आती है गौतम अडानी पर, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ तो तहलका मचा था, वैसे ही अब एक फोर्ब्स की रिपोर्ट सामने आई। जी हाँ, फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में गौतम अडानी को लेकर तमाम बातें लिखी है। उन्होंने जो नया एफपीओ मार्केट में लॉन्च होने वाला था, नए एफपीओ पर लगातार वहां पर अच्छी खासी पकड़ लोगों की बन रही थी। गौतम अडानी भी काफ़ी ज़्यादा इस एफपीओ को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उनकी कंपनी से साथ साथ जो निवेश कर रहे थे वो भी बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन इनके अरमानों पर पानी तब फिरा जब एफपीओ के खरीदे हुए सभी निवेशों को जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि पानी की तरह ये पैसे बहा रहे थे, उन पैसों को वापस करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन आखिर इस एफपीओ पर रोक क्यों लगाई? अब इसी पर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट से एक अलग ही बवाल मचता नजर आ रहा है। आज देखा जाए तो रविवार है, कल मार्केट खुलेगी और कल मार्केट खुलते ही क्या शेयर बढ़ेगा या घटेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अडानी का शेयर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन फोर्ब्स की उस रिपोर्ट पर नजर डालिए जिससे कई सारी बातें सामने आएंगी कि कैसे गौतम अडानी पर एक और शिकंजा कसने के लिए तैयार है। उनकी मार्केट कैप्स पर बड़ी पकड़ यहां पर छूटती नजर आएगी। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। अडानी ग्रुप के लिए फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हिंडनबर्ग के बाद अब फोर्ब्स ने अडानी ग्रुप को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी करी है। फोर्ब्स के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेस के 2.5 अरब डॉलर यानी 2.5 अरब डॉलर के एफपीओ के तहत जिन 3 निवेश फंडों ने शेयर खरीदे थे उनका संबंध अडानी ग्रुप और संदिग्ध अडानी प्रॉक्सी से है। 27 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ जारी किया था और फिर फुल सब्सक्राइब होने के बाद इसे अचानक वापस ले लिया था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एफपीओ की वापसी की वजह कंपनी के गिरते शेयरों को बताया था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2 मॉरिशस बेस्ट फंड आयुष्मत लिमिटेड और एल्म पार्क फंड और भारत बेस्ट एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने एंकर निवेशकों के लिए उपलब्ध सभी शेयरों में से 9.24% खरीदने के लिए सहमत हुए थे। 9.24% शेयर का वैल्यूएशन केवल $66 मिलियन होता है। अहम बात यह है कि अडानी ग्रुप को इन फर्मों से मदद मिलने के अधिक प्रमाण है। जानकारी और दे दे कि करीब 3 फंडों के साथ अडानी ग्रुप के संबंध को लेकर पहले किसी भी तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी एंटरप्राइजेस के 2 बुक रनर इलारा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल और पर अडानी ग्रुप को सहयोगी होने का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही अडानी ग्रुप ने शेयरों में तेज गिरावट का दौर शुरू हो गया था। 3 फरवरी तक अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों ने 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन गवा दिया। अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स में 50% से अधिक की गिरावट आई। अडानी एंटरप्राइजेस के एंकर निवेशकों में से एक आयुष्मत लिमिटेड एक मॉरिशस बेस्ट फंड था, जिसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शुरुआती पेशकश किए गए शेयरों में से 2.32% खरीदने का वादा किया था। आपको बता दें कि आयुष्मान को मॉरिशस की एक वित्तीय सेवा फर्म रोजर्स कैपिटल द्वारा मैनेज किया जाता है। रोजर्स के निवेशकों और प्रमुख शेयरधारकों में से एक जयचंद जिगरी हैं, जो पहले मॉरिशस मुख्यालय वाले अडानी ग्लोबल लिमिटेड के निदेशक थे। ये अडानी एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी थी। जिगरी के संबंध गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी हैं। वो अडानी समूह के ऑफशोर कंपनियों के अहम प्लेयर बताए जाते हैं। आयुष्मत लिमिटेड के एक निदेशक विक्रम रेगे ने फोर्ब्स को ईमेल किए गए एक बयान में कहा कि आयुष्मान लिमिटेड कंपनी अडानी समूह के किसी भी प्रिंसिपल की ओर से किसी भी फंड का प्रबंधन नहीं करता है। जयचंद जिंगरी ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया।
विक्रम रेगे एल्म पार्क फंड एवं एक निदेशक भी हैं, जिसने अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में दूसरे सबसे बड़ा निवेशक 55.67% बनने की योजना बनाई थी। 2018 के मनी लाइफ इंडिया द्वारा प्राप्त एक विस्लब्लोअर शिकायत के अनुसार मॉरिशस स्थित एल्म पार्क फंड पर भी सन फार्मो स्टॉक हेराफेरी की प्लानिंग में शामिल होने का आरोप लगा था। रेगे ने एल्म पार्क फंड के बारे में फॉरवर्ड्स के सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको जानकारी दे दें कि एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने अडानी एंटरप्राइजेस के एंकर शेयरों का 1.25% सब्सक्राइब किया था। एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी भारतीय संसदीय रिकॉर्ड 2021 के अनुसार एंटोनियो सरडेग्ने को हैं। सारडेग्नो की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, जिसे फॉरवर्ड्स की रिपोर्ट के बाद हटा दिया गया, उन्होंने मोंटेरेसा समूह के लिए 2008 से 2013 तक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का नेतृत्व किया था। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि मोंटेरेसा ग्रुप और उसके 5 निवेश फंड, जिनके पास अडानी की कंपनी का $4.5 बिलियन का स्टॉक है, 24 जनवरी तक ये था और ये अडानी की सबसे बड़ी स्टॉक पार्किंग एंटिटी थी। इसका मतलब ये है कि ओनरशिप को छुपाने के लिए बनाया गया थर्ड पार्टी फंड। एंटोनिनो सरडेग्नो 2013 से अगस्त 2022 तक एंडेटा प्राइवेट सर्विसेज के सीईओ थे। एंडेटा, जिसे हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ऑफशोर फर्म एमिकॉप की सहायक कंपनी होने का दावा किया है, वो न्यू लीनिया इन्वेस्टमेंट का नियंत्रक शेयरधारक है, जो एक साइप्रस फंड है। यह पहले अडानी ग्रीन में 1% से अधिक की हिस्सेदारी रखता था। इसके अलावा अडानी ग्रुप की एक अन्य कंपनियों में भी इसकी छोटी हिस्सेदारी थी। फोर्ब्स के अनुसार, अगर अडानी समूह के प्रिंसिपल इन विभिन्न फंड के बेनिफिशियल ओनर हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि अडानी समूह को अपने प्रतिद्वंदियों में से एक हिंदुजा ग्रुप में बड़ा स्टेक होल्डर भी होगा, क्योंकि एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, न्यू लीनिया इन्वेस्टमेंट और अडानी ग्रुप से जुड़े 3 अन्य फंड, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, कॉनकोर इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड और एलजीएफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड, सभी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस और हिंदुजा की गल्फ ऑयल में भी काफ़ी हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट सामने अब आती नजर आई है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर फोर्ब्स की रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए। इससे पहले हमने जेपीसी को लेकर आप सभी के सामने कुछ रिपोर्ट रखी थी, जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि एक ऐसी कमेटी जो गौतम अडानी की तमाम एक्टिविटी, किससे निवेश लिया, किससे यहाँ पर निवेश दिया, कितना कर्ज का, कुछ सब पर निगरानी बनाई थी। जब जेपीसी की जांच हुई तब सरकार खतरे में आई। इससे पहले 6 बार ऐसी जांच हो चुकी है और 6 बार सरकार सत्ता परिवर्तन होता नजर आया। पीवी नरसिम्हा के राव के समय की बात कर ले या फिर तमाम ऐसे बड़े बड़े राजनेताओं की बात कर ले, उनके समय में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था। लेकिन गौतम अडानी जिस तरीके से फंसते जा रहे हैं, गौतम अडानी को लेकर यहाँ पर तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। वैसे तो अभी ऐसा कोई शिकंजा नजर नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष ये चाह रहा है कि तमाम और जांच इनके खिलाफ होती नजर आए। उन कंपनियों को लेकर भी जांच हो जो इनमें निवेश कर रहे थे, उन कंपनियों के निवेशों के साथ साथ उन कंपनियों के तमाम बातों पर भी गौर की जाए कि कहीं इनका कोई राजनीतिक पहलू तो नहीं। तो विपक्ष इस मुद्दे पर काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि उनके पास इससे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले ही शायद ही कोई हाथ लगे। गौतम अडानी के लगातार गिरते शेयर इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो धांधली हुई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया, हम नहीं कर रहे ये दावा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब फोर्ब्स की रिपोर्ट कितना तहलका मचाएगी। कल जब मार्केट खुलेगा, शेयर मार्केट के लेकर यहाँ पर चर्चाएं जो है, कल जब मार्केट में ओपनिंग होगी तो वहाँ पर शेयर बढ़ता है या घटता है, इससे पता चल जाएगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद फोर्ब्स की रिपोर्ट कितना ज़्यादा मार पड़ती नजर आएगी, कितना ज़्यादा असर डालती नजर आएगी गौतम अडानी के गिरते हुए शेयरों पर। तो गौतम अडानी इस समय सबकी नज़रों में है, विपक्ष की नज़रों में तो खासा है। अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी इन पर यहाँ पर शिकंजा कसने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन गौतम अडानी और यहाँ पर मोदी सरकार का इन सब पहलुओं पर क्या रवैया रहता है, किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। पहले जितने भी इंटरव्यू गौतम अडानी ने दिए थे, उनसे यही कहा जाता था कि आप वर्ल्ड वाइड नंबर 3 पर आ चुके हैं कमाने के मामले में। लेकिन गौतम अडानी यही कहा करते थे कि मुझे आंकड़ों से कोई मतलब नहीं, आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों को स्वीकार करना है, मेहनत करनी है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है, कह सकते हैं उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती है, और देखते हैं इस चुनौती का कैसे सामना करके पार पाते हैं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। अगर ऐसा चलता रहा तो लोकसभा चुनाव में क्या गौतम अडानी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर उनके शेयर के यहाँ पर प्राइस गिरते चले गए, क्या सत्ता में बैठी सरकार को भी इससे नुकसान होगा? इससे विपक्ष का बहुत बड़ा फायदा बताया जा रहा है। अब देखते हैं कैसे फायदा नुकसान निकाला जाता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।